हेलो, हाय, जय जैन। आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो आरती पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं एक नई सीरीज। जिन लोग को भी देखना है कि आपका जुलाई महीना 2025 क्या कैसा है, क्या स्वागत लाएगा, आपके मेरे पुराने वीडियोस जाके देख सकते हैं। मैंने जुलाई महीने का राशिफल पूरा अपलोड कर चुका है। मैंने शॉर्ट्स में भी डाला है, जिनके पास टाइम नहीं है वो अपने शॉर्ट वे में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये सीरीज लेकर आई हूँ सैटर्न रेट्रोग्रेड का। शनि अपनी वक्री चाल से चलेंगे 13 जुलाई से। ठीक है, 13 जुलाई से ये शनि वक्री हो रहे हैं 9:36 में, मतलब 9:36 AM पे, और ये आपके 138 डेज तक रहेंगे, 28 नवंबर तक। ठीक है, तो ये डेट्स हैं जब तक शनि वक्री रहेंगे। इनका क्या इम्पैक्ट रहेगा, पहले मैं जैसे हमेशा लेकर आती हूँ कि पहले मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ कि शनि वक्री हो रहा है तो उसका मतलब क्या है। फिर उसके मैं 12 लग्नों पे अलग अलग वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। ठीक है, तो बिना देरी किए चलो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, वक्री मतलब रेट्रोग्रेड मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपको एक बहुत इजी वे में एग्जांपल देती हूँ। आप जब एक ट्रेन में बैठे होते हो और आपके साइड से कोई दूसरी ट्रेन बहुत फास्ट स्पीड में निकलती, तो आपको कैसा लगता है कि आप पीछे जा रहे हो, वो ट्रेन आगे जा रही है। आपने बहुत बार, ये तो मेरे को लगता है हर एक किसी ने फील किया होगा। एग्जैक्टली सेम ये रेट्रोग्रेड मोशन का होता है। इसमें क्या होता है, जब जब प्लैनेट सूर्य से बहुत दूरी जाते हैं या बहुत दूर डिस्टेंस पे आते हैं, तो जो सूर्य रोटेट हो रहा है, ठीक है, और दूसरा प्लैनेट जो रोटेट हो रहा है, वो ऐसा प्रतीत होता है अर्थ से। हम कहाँ रहते हैं, अर्थ पे, तो हम किससे कंपैरिजन करेंगे, अर्थ से। तो अर्थ, जब अर्थ को अपनी ट्रेन मान लो जहाँ पे आप बैठे हुए हो, और दूसरा प्लैनेट जो है जो वक्री हो रहा है, जैसे अभी शनि वक्री हो रहा है, तो उसको दूसरी ट्रेन मान लो, वो बहुत फास्ट स्पीड से चल रहा था अभी तक। ठीक है, तो अब वो एकदम से जब वो निकलेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वो पीछे जा रहा है। पीछे जाता नहीं है, बट वो हमको ऐसा फील होता है। ठीक है, तो ये ही चीज रेट्रोग्रेड मोशन की होती है। बिल्कुल साइंस है, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल साइंस है, उसका हर एक कंपैरिजन किया गया है चीजों से। ठीक है, तो इसको हम लोग वक्री चाल रेट्रोग्रेड मोशन बोलते हैं। अब एस्ट्रोलॉजिकल की भाषा में इसको समझें तो क्या होता है, वक्री मतलब जैसे मैंने क्या बोला, पीछे जा रहा है। तो अब जहां पे भी शनि आपका ट्रांजिट करेगा, जब भी वो वक्री होगा, तो अपने पुराने घर का असर देगा। बैक साइड जाएगा मतलब पुराने घर का असर देगा। अब देखो, वक्री जो एस्ट्रोलॉजी में बनाया गया है वो ये चीज़ है कि हम जब लाइफ में अपना चल रहे हैं आगे, ठीक है, हम अपना जीवन जी रहे हैं, तो हम पास्ट में कुछ चीज़ें छोड़कर आ जाते हैं। ये सबके साथ होता होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि चलो एक आपके फ्रेंड सर्कल का एग्जांपल लेते हैं। कोई एक फ्रेंड है, आप लोग के बहुत अच्छे रिलेशन हैं उसके साथ में, बहुत ज़्यादा आप लोग फ्रेंडली नेचर के हो। ठीक है, आपके 2 साल चले, फिर 2 साल के बाद आप कहीं और अपना करियर के लिए चले गए। ठीक है, वो अपना करियर के कहीं चले गए, आप लोग का एकदम टूट गया, आप लोग ना कनेक्शन, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ लेकिन आप लोग का कनेक्शन टूट गया। ठीक है, अब शनि क्या करता है, या जो भी प्लैनेट वक्री चाल करता है, वो क्या करता है कि जब वो दशा में आएगा या आपके अंदर दशा में आएगा, या जब वो रेट्रोग्रेड होगा, तो अचानक से आपको एक दिन ऐसे याद आएगा, चलो मैं उस फ्रेंड से जो मेरी छूट गई थी 2 साल पहले, उससे मैं फोन लगा के पूछ लेती हूँ क्या हाल चल रहा है। मतलब पास्ट चीजों से आप कनेक्ट करते हो, या पास्ट चीजों को, या फिर मैं बोलूँ ऐसा कि उस फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो गई थी, आपको लगा कि ये इस वजह से लड़ाई हुई थी, चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो आप वापस से उस फ्रेंड को, वो जो पास्ट 2 साल पहले लड़ाई हुई थी, उसको उठाओगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, और फिर अपने लाइफ को आगे चलाओगे। ठीक है, तो ये एक्चुअल रेट्रोग्रेड का मीनिंग होता है। अब देखो, शनि रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो शनि क्या होता है, आपका कार्मिक प्लैनेट है, आपको पता है। ठीक है, डिसिप्लिन का कारक है। ठीक है, तो आप लोग ने कुछ इलीगल काम किए थे या कोई गलत काम किए थे, तो या फिर कोई पास्ट कर्मा ऐसे किए थे जो बहुत बड़े बड़े कर्मा किए थे, तो अब वो वक्री चाल में या सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होता है, वो आपको मौका देता है कि आप अपने आप को सुधारो, उसको इम्प्रूव करो, उस मिस्टेक से सीखो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब ये जो वक्री चाल होती है, जो रेट्रोग्रेड मोशन आपका होता है, ये किसके लिए बहुत अच्छा होता है, जिनका ऑलरेडी, जैसे मैं बोलूँ, जैसे ढैया चल रही है साढ़े साथी, क्योंकि साढ़े साथी और ढैया में इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ठीक है, लाइफ में क्या हो रहा है समझ में नहीं आता, तो वो अब एक स्टॉप लगाता है, शनि जो रेट्रोग्रेड हुआ है वो स्टॉप लगाता है और बोलता है कि आपके साथ जो दिक्कतें आ रही थी उसको पहले एक बार क्रॉस चेक कर लो, इंट्रोस्पेक्शन कर लो कि आप उसको क्या कर सकते हो, कैसे आगे मूव कर सकते हो, फिर आगे का टेंशन लेके चलो। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अब ये समझते हैं कि शनि कहाँ वक्री हो रहा है, किस हाउस में हो रहा है, तो कैसा इंपैक्ट देगा। मैंने डेट्स आपको बता दिया, 13 जुलाई को हो रहा है। अब ये आपका अभी सैटर्न चल रहा है पाइसेस साइड में, जिसको हम लोग मीन राशि भी बोलते हैं, तो वहीं पे ही वो रेट्रोगेट आपका हो रहा है। अब मीन राशि क्या होती है, जल तत्वीय राशि है, वो वाटरी साइन है, आपका वाटर को बताता है। ठीक है, अब उसका लॉर्ड क्या होता है, जुपिटर। जुपिटर, ठीक है,
अब जो मीन राशि होती है वो कालपुरुष में देखो ट्वेल्थ हाउस क्या हो गया, आपका खर्चों का हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट आपके मोक्षा का हो गया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का हो गया, फॉरेन कनेक्शन का हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या हो गया, मीन साइन हो गया, ठीक है। अब जो आपका जुपिटर है, जुपिटर क्या बहुत, मैंने बताया हमेशा बहुत बार बताया कि जुपिटर आपके बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हैंडल करता है, आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, फाइनेंसेस हो गए, तो वो सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, आपका सेवेंथ हाउस और आपका सॉरी आपका नाइन्थ हाउस, टेंथ और 11th, ये सबको आपको जुपिटर हैंडल करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब जब शनि वहाँ पे वक्री हो गया किसमें, वाटरी साइन में, जो जिसका लॉर्ड जुपिटर है पाइसेस में, तो क्या होगा, आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो शनि आपको वक्री होके देगा, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस में कालपुरुष शनि के ट्वेल्थ हाउस में हुआ है, आत्मचिंतन आपको अपने अंदर झांक के देना पड़ेगा कि जो स्पिरिचुअलिटी आप बिलीव कर रहे हो वो क्या, वो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ये मैं एक जनरल बता रही हूँ, फिर मैं क्या 12 साइंस पे इम्पैक्ट रहेगा वो मैं अलग लेकर आऊंगी, ठीक है। ये मैं आपको जनरल पहले इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा सा स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आप अंदर झांक के देखोगे कि क्या आप जो लाइफ में जी रहे हो या जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं है। दूसरी चीज़ है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन लगाओगे, अगर आप कोई गलत आदतों में पड़े थे या कोई गलत काम कर रहे थे तो आप पास्ट अपनी मिस्टेक से सीखोगे और उस पर पूरा पूरा आप लोग अपना डिसिप्लिन लगाने की कोशिश करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी तो आप अपने पास्ट कर्मा को क्लीन करने की कोशिश करोगे, जो भी आपने पास्ट में कर्मा किए थे उसको आप लोग हटाने की कोशिश करोगे, उसको सुधारने की कोशिश करोगे। तो ये एक बहुत अच्छा, देखो रेट्रोग्रेड प्लैनेट ऐसे लोग बहुत खराब बोलते हैं, लेकिन देखो अगर उसको हर एक चीज़ को हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, ठीक है। अब कुछ पास चीज़ें आ रही तो हम लोग उससे परेशान होते हैं वापस से वो चीज़ आ गई, ऐसा नहीं, वो क्यों आई है ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने वो चीज़ समझ ली ना, मेरा गारंटी है कि आप लोग सैटर्न रेट्रोग्रेड को इतने अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अब क्या है कि आप लोग पास चीज़ों को अपना क्लीन करोगे, मैं आपको पूरी स्टोरी बता रही हूँ, पास चीज़ों को क्लीन करोगे, क्लीन करने के बाद चीज़ें थोड़ी सी डिले होंगी तो उसमें आपको प्लानिंग के लिए टाइम मिलेगा, प्लानिंग के बाद आप लोग वापस से रीस्ट्रक्चर करोगे अपनी पुरानी चीज़ों को। तो देखो कितना अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी से आप लोग अवेकनिंग होकर अपनी चीज़ों को अंदर चीज़ों को सुधारोगे, पास्ट कर्मा को क्लीन करोगे, उस वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिले होंगी, उसमें आप लोग अपनी थोड़ी प्लानिंग करोगे और फिर वापस से अपनी लाइफ को आपको कैसे आगे जीना उसको रिकंस्ट्रक्ट या रीस्ट्रक्चर वापस से करोगे। और वो किसके आधार पर करोगे, जो आपने पास्ट लाइफ में जो लेसन सीखे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने आगे की लाइफ को प्लानिंग करोगे। तो देखो कितना अच्छा ये शनि वक्री का टाइम लेकर आ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि जो जुपिटर होता है वो किसका कारक है, ड्रीम्स का, मोक्षा, इमेजिन, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, आपकी नॉलेज, ये सब चीज़ का कारक होता है। और सैटर्न जो होता है तो वो आपको हर चीज़ में इमोशनल बाउंड्रीज, हर इन सब चीज़ में हर चीज़ में आपको अंदर ले जाएगा। इमोशनल बाउंड्रीज आप चेक करोगे कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल तो नहीं हो रही हूँ या किसी के साथ मैं ऐसा तो नहीं कर रही हूँ, तो उस चीज़ पर आप लोग एक बार रिजॉल्व करने का, कुछ डर है आपके अंदर का, कोई डर बैठा हुआ है तो उस पर आप लोग ओवरकम करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और कोई भी चीज़ आप करोगे ना, तो क्योंकि सैटर्न लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ले, जैसे स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो तो अब वो आप ऐसे नहीं कि आपने करी 2-3 दिन करिए छोड़ दोगे, नहीं, आप जो भी चीज आप करोगे लॉन्ग टर्म के बेसिस पे आप चीजों को करने की बिल्कुल कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत ज्यादा आप लोग के लिए अच्छी रहेगी। और थोड़ा सा आप लोग अपना डिटैच होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा भागने की कोशिश करोगे इस टाइम पे, ये आप लोग का जरूरत है, क्योंकि आप लोग अंदर इनर वर्ल्ड से थोड़ा सा फाइट करते हो तो बाहर की जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे थोड़ा सा आप लोग भागने की कोशिश बिल्कुल करते हो, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग को ना, जैसे जब पास्ट कर्म आता है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोझा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि बोझ कुछ आ रहा है, कुछ बात मत, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हो, लेकिन वो सब चीज़ भी ना जो मैंने आपको समझाई अगर उसको ध्यान में रखोगे ना धीरे धीरे करके सब चीज़ें सॉल्व हो जाती है। अब आता है कि रेट्रोग्रेड पर, अब मैंने बताया 12th हाउस में आपका सैटर्न वक्री हुआ है तो किसका असर देगा, 11th हाउस का देगा। कालपुरुष में 11th हाउस होता है सोशल नेटवर्किंग, तो मैं ये जनरल बता रही हूँ, इन जनरल बता। तो अब आप लोग क्या करोगे, अपने जो सोशल नेटवर्किंग है उसका क्रॉस चेक करोगे कि पास में उन्होंने क्या हेल्प की थी, किसने मुझे दुखी किया था, तो एक क्रॉस चेक आप लोग लगाने की कोशिश करोगे। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ों पे एक क्रॉस चेक लगाने की कोशिश करोगे कि वाह वो मैं यूज़ करता था कि वो चीज़ें ठीक थी कि नहीं थी, या मुझे उसमें कुछ नई चीज़ें करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो सैटर्न वक्री हो रहा है पाइसेस में, ये सब रिजल्ट वो आपको देगा, ठीक है। ये तो इन जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं एक एक करके आप लोगों को कैसे कैसे लग्नों पे क्या क्या असर देगा वो मैं आप लोग को बताऊंगी। हेलो, अब मैं लेकर आई हूँ सबसे लास्ट राशि, आप लोग को बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ता है, पाइसेस लगन है, पाइसेस मून साइन वाले को जिसको हम मीन राशि भी बोलते हैं। आइए जानते हैं कि जो सैटर्न का रेट्रोग्रेड हो रहा है वो आप लोग के लिए क्या सौगात लेकर आता है। ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। पाइसेस वालों, आप लोगों के लिए तो ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है आप लोग के फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस हमारा लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा नेचर, हम सेल्फ, हमारे ओवरऑल हेल्थ, लोग हमको कैसे जज कर रहे हैं वो सब फर्स्ट हाउस हमारा होता है, तो ये पूरा इस पर इम्पैक्ट लाएगा।
अब क्योंकि ये फर्स्ट हाउस में हो रहा है तो आपकी जो हैबिट्स हैं, आपके जो डिसीजन है, आपकी ओवरऑल हेल्थ है, ठीक है, लोग आपको कैसे देख रहे हैं, सब चीज पे आपका चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा? सेल्फ करेक्शन करोगे, चीजें थोड़ी स्लो हो जाएंगी, इनर रीस्ट्रक्चर करोगे चीजों को, और चीजें फिर आप लोग इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। अब आप लोग के चार्ट में मैंने बताया, अगर आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन देखा होगा तो एक पास्ट घर का भी असर देता है। क्यों देता है वो आप लोग इंट्रोडक्शन में जाके देख सकते हो, ठीक है। अब रेट्रोग्रेड हुआ है सैटर्न, तो वो फर्स्ट हाउस का तो असर देगा, साथ में आपका 12th हाउस का भी देगा, और 12th हाउस का लॉर्ड भी है और 11th हाउस का भी लॉर्ड है। तो ये सब मिला के आपको प्लैनेटरी पोजीशन ये इंपैक्ट करेगा। चलिए डिटेल में समझते हैं इसको कि ये कैसे कैसे क्या क्या करेगा। अब क्योंकि फर्स्ट हाउस में बताया कि खुद सेल्फ है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी सेल्फ और आइडेंटिटी से, कि आपके ऊपर क्या क्या चेंजेस आपको लाना पड़ेगा। अब आप लोग का जो अभी तक मैं बोला, आप जिस भी एज के हो, ठीक है, जो भी आपका एज है, पास्ट के जितनी भी लाइफ आपकी निकल चुकी है उस लाइफ को आप उठाओगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे इन 138 डेज में अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और उस पे अपने आप को चेंज करने की कोशिश करोगे, अपने खुद की पर्सनालिटी पे, किसी दूसरे की नहीं। चाहे इनर हीलिंग हो, चाहे आउटर हीलिंग हो, चाहे दुनिया कैसे जज करिए वैसे हो, हर एक चीज में देखो, ये जो ट्रांजिट है आप लोग को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा ट्रांजिट आया 138 डेज का, इसको डेफिनेटली आपको यूज करना पाइसेस वाले, ठीक है। एक चीज और भी है, क्योंकि मैंने बताया पाइसेस, तो आप लोग की जो पाइसेस मून साइन वाले हैं उन लोग की 7.5 भी चल रही है, तो उससे भी थोड़ा सा आप लोग को राहत मिलेगी। आपके खुद के ऊपर चरम पर 7.5 है, ठीक है, तो आप लोग को उससे भी थोड़ी सी राहत देखने को मिलेगी अब, ठीक है। अब क्या है कि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हुए होंगे पास में जिनने आप लोग को मिसअंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है, या आपके इंटेंशंस को नहीं समझा होगा, ठीक है, और वो लोग थोड़े से आपसे रिजिड रहे होंगे या उन्होंने डिस्टेंस बना लिया होगा। अब चांसेस है आप लोग जरूर नोटिस करना 138 डेज में वो लोग वापस से आपके कनेक्शन में आएंगे, वो कार्मिक लेसन्स आपके क्लियर होंगे, और उनके साथ अब वापस से आपके रिलेशंस इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये चीज आप जरूर नोटिस करना कि पास्ट में जो लोग रह गए हैं और आपके साथ बिल्कुल भी रिलेशन, अब वापस से वो लोग आपके लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको अच्छे तरीके से देखना बिल्कुल वो लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पास्ट में कोई आपके एक्शंस रहे हो, जो आपने कुछ एक्शंस किए और लोगों को कुछ बुरा लगा होगा, तो उस पे भी कुछ कम्युनिकेशन होगा, वो भी आपके सामने आएंगे। वो भी आप लोग अपने हीलिंग से, अपनी क्लैरिटी से और अपने कम्युनिकेट करके चीज़ों को अपने पर्सनैलिटी में चेंज करके उसको आप लोग कम्युनिकेट करोगे, उसको इम्प्रूव करोगे, और फिर उनके साथ में लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो अब ऐसा है कि जो आप लोग के पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी लोगों के साथ में, तो वो तो आपकी अब इम्प्रूव होने वाली है, पुराना कार्मिक बैगेज क्लियर होने वाला है। अब एक क्वेश्चन आप लोग अपने आप को जरूर लगाओ, क्योंकि फर्स्ट हाउस में हो रहा है हु आई एम, मैं लिटरली क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को लोग क्यों बुरा समझ रहे हैं या क्यों मुझे लोग बुरा मान रहे हैं। ये चीज आप लोग बिल्कुल देखने की कोशिश करोगे पास्ट एक्सपीरियंस पे, और ये डेफिनेटली आप लोग के साथ होगा। उस चीज को आप लोग इंप्रूव करोगे। ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो तो उसको और अच्छा करने की कोशिश करोगे। जो गलती कही है उसको अपने आप को आप खुद देखो, अब ये टाइम है कि आप दूसरों को तो माफ कर ही रहे हो, लेकिन आप अपने आप को खुद माफ करोगे, पुराने रिग्रेट को आप छोड़ोगे, अपनी हीलिंग करोगे, अपने आप को इंप्रूव करोगे, और फिर आप दुनिया में आगे बढ़ोगे। तो ये मैंने इसलिए बताया आप लोग को कि ये आप लोग के लिए जो ट्रांजिट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाइसेस लगन या मून साइन वालों के लिए। डेफिनेटली आप लोग को इस चीज का यूज करना चाहिए। अब एक चीज हो सकती है कि थोड़ा सा आप लोग कहीं लाइफ में स्टक हो सकते हो। अब क्या होता है ना कि पास की चीजें सब सामने आती हैं, ठीक है, तो हमें एकदम से समझ में पता है कि वो चीज, अब आप ऐसा सोचो 4 साल पहले आपने किसी इंसान को छोड़ दिया था, आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया, वापस से वो आ जाए तो आप एकदम से स्टक हो जाओगे, शॉक हो जाओगे, ठीक है। तो थोड़ी सी ये सिचुएशन आपकी ऐसी रहेगी कि थोड़ा सा आप लोग स्टक फील कर सकते हो, या फिर कुछ डोमिनेटिंग, कोई डोमिनेट कर सकता है या आप डोमिनेट कर सकते हो। ये सब चीजें आप लोग को डेफिनेटली देखने को मिलेगी। एक चीज और है कि मैंने बताया सैटर्न मैच्योरिटी का कारक होता है, ठीक है। अब आप लोग थोड़े से मेच्योरली बिहेव करना स्टार्ट कर दोगे। अगर आप लोग बड़े भी हो एज में, फिर भी देखो मेच्योरिटी एक ऐसी चीज होती है कि अगर मैं बोलूँ कि 60 ईयर या 70 ईयर्स के भी इंसान है ना, वो भी मेच्योर हो जाए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अब आप लोग थोड़ा सा इस सैटर्न रेट्रोग्रेड में, ये देखो 3 साल बाद ये ट्रांजिट आएगा, 30 साल बाद अब ये ट्रांजिट आएगा, तो अभी आप लोग के पास टाइम है कि आप लोग ये सब चीजें कर सकते हो। तो आप लोग अब थोड़ा सा अपना मैच्योरिटी और लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश बिल्कुल करोगे, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा।
अब आप लोग ये क्या करोगे, किस चीज पे आप लोग प्लानिंग करोगे, अब आप लोग जो फोकस करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे फोकस करोगे, ठीक है। और आप लोग के माइंड में क्या थॉट्स हैं, क्या आप सोचते हो, क्या आप करना चाह रहे हो, उस पर फोकस करोगे। और ये कैसे करोगे, अब सैटर्न क्या होता है डिटैचमेंट, और पाइसेस में कर रहा है मीन राशि में, वो क्या है कालपुरुष कुंडली का 12th हाउस मोक्षा। तो आप अपने आप को लोगों से डिस्टेंस करोगे, आप अपने आप को हील करोगे, आप अपने आप को सोचोगे डिटैच करके, थोड़े इल्यूजन थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, उस पर क्लैरिटी रखोगे और फिर आप दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। तो ये आप लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अब क्या होगा तो अब क्योंकि फर्स्ट मतलब ओवरऑल हेल्थ भी होती है, तो अब थोड़ा सा आप लोग के साथ जो पुराने लोग आपके वापस आएंगे या एकदम से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, आप अपने आप पे वर्कआउट करोगे, आप अपने आप को क्रिटिसाइज भी कर सकते हो कि मैं ऐसा क्यों था, मैंने ऐसा क्यों किया। तो थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा हाई हो सकता है। और आपका जो फिजिकल स्टैमिना है, क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है हमारी ओवरऑल बॉडी, हमारी ओवरऑल हेल्थ, तो वो थोड़ा सा आपका डिग्रेड हो सकता है सैटर्न रेट्रोग्रेड में, जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरी चीज़ है कि हो सकता है थोड़ा सा जॉइंट पेन है या बैक इशूज़ हैं या फिर आपको प्रॉपर नींद नहीं आए, तो ये सब चीज़ें भी मतलब थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड में अगर बोलूं थोड़ा सा आपको क्लियर रहने की समय जरूरत पड़ेगी। अभी क्या करना है इनको अवॉइड करने के लिए, सैटर्न किस चीज को सपोर्ट करता है वो चीज आपको अपनाना पड़ेगा, ताकि ये मेंटल स्ट्रेस जो हेल्थ वाला प्रॉब्लम है ये नहीं है। क्या है, योगा है, मेडिटेशन है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको करनी पड़ेगी, साइलेंट चुप रहना सीखना पड़ेगा, डिसिप्लिन को अपनाना पड़ेगा। अगर आप लोग ने ये सब चीजें आप लोग ने अपना ली तो ये जो रेट्रोग्रेड है ना ये आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा, ताकि आप अपने आप को इंप्रूव कर सको पॉजिटिव वे में, ठीक है। दूसरी चीज है कि अब आप लोग का टाइम है कि स्पिरिचुअली काम, क्योंकि पाइसेस आप लोग का लगना होता है तो वो चैरिटी का स्पिरिचुअलिटी का भी बहुत ज्यादा हाउस होता है। जो पाइसेस वाले रहते हैं वो डेफिनेटली जो लगना है वो लोग चैरिटी में और इन सब चीज में बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब आप लोग का टाइम है कि थोड़ा सा आप लोग चेक पॉइंट लगाओगे अपने स्पिरिचुअलिटी पे, जो आप बिलीव सिस्टम है आप लोग का, उस पर थोड़ा सा आप लोग चेक लगाने की कोशिश करोगे कि जो मैं अभी तक बिलीव कर रहा था क्या वो सही है कि नहीं है, या उसमें मुझे कुछ चेंजेस अपने लाना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि देखो ये जो कार्मिक है ये क्यों इतना फर्क पड़ा है, मैंने बताया कि फर्स्ट हाउस में हो रहा है आप लोग का रेट्रोग्रेड और एक पास्ट हाउस का असर देगा। अब उसको लिंक करते हैं अपन लोग। पास्ट का देगा 12th हाउस आपका क्या है, मोक्षा का कारक होता है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में। और 11th हाउस भी आपका लिंक करेगा, जो कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आपके डिजायर है, मतलब आपके सपने हैं बेसिकली एक तरह से, ठीक है, गेन्स है। तो उस पे अब उसको आप लोग कैसे करोगे, जैसे 12th हाउस का है तो आइसोलेशन करके, अब 12th हाउस आइसोलेशन है, मोक्षा है, ठीक है, आप लोग को सरेंडर करना है। तो अब आप लोग अंदर अपने झांक के देखोगे, उस सब चीजों पे आप क्रॉस चेक करोगे और फिर आप लोग अपने 12th हाउस की चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। सेम अब 11th हाउस के साथ होगा, क्योंकि 11th हाउस का भी लॉर्ड है, तो क्या होगा 11th हाउस के साथ हो गया आपका डिजायर का, हर टाइप के गेन्स का लाइफ में। तो अब आप लोग कुछ भी जो भी डिजायर करोगे ना वो शॉर्ट टर्म के लिए डिजाइन नहीं करोगे, ऐसा नहीं बोलोगे कि एक महीने के लिए मेरे साथ ये मिल जाए मुझे, या एक महीने। अब आप लोग जो भी गेन्स की एक्सेप्टेशन रखोगे वो ऐसी प्लानिंग करोगे कि वो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग के लिए हो, ठीक है। तो इस वजह से भी ये वाला जो ट्रांजिट है ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उस पर आप लोग रीथिंक करोगे कि मैं अभी सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए करना, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। मान लो कि आपके रिलेशन आपके हस्बैंड के साथ अच्छे नहीं लगते, हस्बैंड की वाइफ के साथ नहीं चल रहे, तो आप सोचते हो कि मैं अभी लड़ाई झगड़ा कर लूँ तो 15 दिन के लिए मेरी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नहीं, अब आप ये नहीं करोगे, अब आप लड़ाई नहीं करोगे। अब क्या सोचोगे, मुझे अब ऐसी चीज़ें इंप्रूव करनी है कि मेरे हमेशा के लिए मेरे हस्बैंड के साथ क्लैशेस खत्म हो जाए, ठीक है। तो आप उस पर लॉन्ग टर्म के लिए रीथिंक करना की चालू करोगे और अब अपनी चीज़ों को इंप्रूव करने की आप कोशिश करोगे, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि देखो, क्योंकि 12th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है और फर्स्ट हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है फर्स्ट, तो थोड़ा सा सन्यासी, सैटर्न क्या है, सन्यासी लोग हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस या डिटैच कर सकते हो लोगों से, ये भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और वो डिटैचमेंट क्यों रहेगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, तो क्योंकि हम लोग जो साधना करते हैं वो अकेले में रहकर करते हैं, तो वो साधना को आप करने के लिए आप अपने आप को एकदम अकेला बिल्कुल कर सकते हो। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब क्या है कि 12th हाउस आपका गेन्स का, ओवरऑल गेन्स का होता है, ठीक है। तो अब जो आप लोग करियर में जो है या आप लोग की पब्लिक इमेज बोलो, दुनिया के सामने आप कैसा, फर्स्ट हाउस क्या है आपका, दुनिया के सामने कैसा एक्ट कर रहे हो, तो उस पर भी चीजें चेंज होगी। तो अब आप क्या करोगे, इमोशनली अगर आप लोग बहुत ज्यादा किसी से भावुक हो जाते थे बात करने में, तो अब आप लोग उस पर डिसिप्लिन लगाने की कोशिश करोगे कि मुझे इतना ही लोगों से कम्युनिकेट करना है, उसके आगे मुझे लोगों से कम्युनिकेट नहीं करना है, या मुझे इतना ही अपनी बातें शेयर करनी है, उससे आगे शेयर नहीं करनी। तो ये सब चीजों भी आप लोग करने की बिल्कुल कोशिश करोगे। अब एक टाइम है कि चीजें आपकी लाइफ की बहुत स्लो हो जाएगी, ओवरऑल फर्स्ट हाउस का हमारा ओवरऑल, तो हर एक चीज आपकी बहुत स्लो हो जाएगी। क्यों स्लो हो जाएगी, क्योंकि अब आप लोग नींव रखना चालू करोगे, अपने फाउंडेशन को बिल्डअप करोगे,
ठीक है, आपकी लाइफ का फाउंडेशन बिल्डअप करोगे। भले ही वो अगर 60 साल का भी इंसान है तो भी वो अपने लाइफ को फाउंडेशन बिल्डअप करेगा। 70 ईयर्स का पर्सन है तो वो भी अपना, तो अब आप लोग अभी तक की जो जिंदगी जी रहे थे उसको आप लोग अपने फाउंडेशन को वापस से रीबिल्ड करने की कोशिश करोगे, ताकि आपके लॉन्ग टर्म के लिए जो चीजें चल रही हैं वो आप लोग की चीजें हो जाए। थोड़ा सा प्रोजेक्ट में आप लोग को डिले फील हो सकता है, बॉसेस के साथ थोड़ा सा आप लोग को पेशेंसली डील करना है, तो ये सब चीजें आप लोग को करनी पड़ेगी। तो देखो जो शनि का ट्रांजिट होता है ना, वो देखो पनिशमेंट फेज नहीं होता, लोग उसको पनिशमेंट में लेते हैं, लेकिन पनिशमेंट वो ट्रेनिंग फेज है, वो आपको सिखाने आया है। अगर आपने उसके अकॉर्डिंगली चीजें करी ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि उस टाइम तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन आगे की पूरा लॉन्ग टर्म के लिए आपकी चीजें बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। तो इस हिसाब से आप लोग का जो सैटर्न का ट्रांजिट है वो रहेगा। अब मैं एक चीज और भी बताती हूँ आप लोग को, आप लोग का मैं थोड़ा डिटेल में ही बताऊंगी क्योंकि आप लोग ने बहुत ज्यादा वेट किया है। इसलिए रिलेशनशिप की मैं बात करूं आप लोग को, तो अब 11th हाउस क्या होता है, आपके बड़े भाई बहन हो गए, ठीक है, ऐसे आप लोग मान सकते हो। तो अब जो आपके एल्डर्स हैं या जो सोसाइटी मेंबर्स हैं या जो आप लोग को जो लोग जज कर रहे हैं, आपके अराउंड जो लोग जज आपको कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि वो लोग आप पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करें, जैसे होता है ना इन लॉज आपका रेस्ट्रिक्शन। तो अब इन लॉज की बात नहीं करें, जो ओवरऑल सोशल नेटवर्किंग है वो लोग थोड़ा सा आप लोग को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए या इस टाइप के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। वो चीजें आप लोग के सामने जरूर आप लोग को देखने को मिल सकती हैं, तो वो आप लोग को अवॉइड करना है। थोड़ा सा ईगो क्लैश हो सकता है, खुद से भी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में बड़े भाई बहनों से हो सकता है, 7th हाउस पर दृष्टि है, तो पार्टनर के साथ में ईगो क्लैश आपका हो सकता है, ठीक है, कोई एल्डरली पर्सन से हो सकता है, कोई गुरु से हो सकता है, कोई मेंटोर से हो सकता है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आप लोग को हम्बल रहने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ठीक है। अब ये टाइम है कि आप लोग को रिस्पेक्ट करना है, अपने कार्मिक जो चीजें हुई हैं उसको आपका अब टाइम है कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जो आपने मेहनत करी है, पुरानी मेहनत जो आपने लोगों ने करी है रिलेशनशिप्स बनाने में लोगों को, अब वो आपकी फ्रूटफुल रहेगी, अब वो चीजें आपकी आगे बढ़ने की बिल्कुल टाइम है, ठीक है। तो ये इस वजह से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो थोड़ा सा इमोशनल डिटैचमेंट जरूर आपको लोगों से हो सकता है, वो चीज आपको रहेगी, आपको ऐसा भी फील होता है कि मेरे साथ अब कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूं, मुझे हर चीज को अपना दुनिया में अकेले ही करना है। अब जो टाइम है आप लोग का ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स रहेंगे, जो सैटर्न को लगता है कि आपके साथ अच्छे नहीं है या अच्छे नहीं रहेंगे, उनको वो आपकी लाइफ से एकदम गायब कर देंगे। तो ये बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक गेम नहीं खेलता है सैटर्न। तो हो सकता है कि आप उसको पसंद करते हो लेकिन वो एक्चुअल आपके लिए अच्छा नहीं हो, तो सैटर्न आपको हटा देगा, तो हो सकता है आपको थोड़ा दुख हो, तो थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन अगर वो जा रहा है तो ये मान के चलना कि वो आपके लिए नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती है। अब आप लोग ऐसे लोग से कनेक्ट करोगे जो आप लोग को खुद सोल कनेक्शन हो जिनके, ठीक है, रिलेशनशिप की बात करो, लव पार्टनर की बात करो। अगर इस टाइम पे आप किसी पाइसेस मून साइन या लग्ना के और किसी न्यू पार्टनर से आप लोग कनेक्ट कर रहे हो, तो वो आपका सोलमेट रहेगा, वो बिल्कुल भी फेक कमिटमेंट देने वाला इंसान नहीं रहेगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लेसन आप लोग को देखना है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगी, तो आप लोग को अगर चीजें स्लो हो रही तो रिफ्लेक्ट करना है, अपने फाउंडेशन को रीबिल्ड करना है लाइफ का, और मैच्योरली बिहेव करना है आगे लाइफ में। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी आपकी फॉल्स आइडेंटिटी है वो दुनिया के सामने खत्म हो जाएगी, और जो आप एक्चुअल हो वो दुनिया के सामने आ जाएगी आपकी। अगर मान लो आप लोगों के सामने बनने की कोशिश कर रहे थे, अब वो सब चीजें आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। जो भी आपकी हैबिट्स थी, गलत हैबिट थी, वो सब आपकी खत्म हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, पास्ट को एक्सेप्ट करना है, चीजों को फॉरगिव करना, अपने आप को फॉरगिव करना है। जो अगर पास्ट में कोई गलती की ना तो भी उसको आपको फॉरगिव करना है, अपने आप को माफ करना है, और फिर हर एक क्लैरिटी के साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दूसरी चीज मैं ये बोलूंगी, सैटर्न की जो दृष्टि है आपकी, थर्ड दृष्टि रेट्रोग्रेड सैटर्न की, वो आपके 3rd हाउस में पड़ रही है। 3rd हाउस में देखो छोटे भाई बहनों का, 7th जो दृष्टि पड़ रही है आपके पार्टनर्स का, कोई भी पार्टनर, बिजनेस पार्टनरशिप हो, हस्बैंड वाइफ की पार्टनरशिप हो, और जो 10th है तो करियर का, तो करियर में कौन हो गए, बॉसेस हो गए, और किसका लॉर्ड है आपका 11th हाउस, सोशल नेटवर्किंग, बड़े भाई बहन है। इन सब लोग के साथ में मैं अगर बात करूं तो पास्ट में जो भी क्लैशेस हुए थे वो अब आपको क्लियर करने का टाइम है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान देना है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अब मैंने एकदम स्पेसिफाई हाउसेस के वाइज बता दिया है आपको, ठीक है। कुछ लोग अगर डिजिटली कोई काम करते हैं, ऑनलाइन कुछ काम कर सकते, तो हो सकता है कि थोड़ा नेट चला जाए या नेट का इशू आ जाए, तो वो चक्कर में आप लोग के काम में थोड़ा सा डिले, ऑनलाइन कोई प्रोजेक्ट करता है, कोई फ्रीलांसिंग करता है, तो उसमें थोड़ा सा डिलेस आप लोग के हो सकते हैं। अब सैटर्न रेट्रोग्रेड की दृष्टि आपके 7th हाउस में, तो मैं बताया हस्बैंड वाइफ ईगो बिल्कुल नहीं दिखाना है, जो भी पास्ट चीजें हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करना है, और एक फाउंडेशन रखना है, और कैसे साइलेंट होकर पेशेंसली डील करके अपने आप में इंप्रूव करके आपको ये सब चीजें करनी है। सेम बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी है, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है इस टाइम पे, इस चीज आपको ध्यान रखना है। कोई ऑलरेडी जो पुराना इन्वेस्टमेंट किया गया है उसको रीस्ट्रक्चर करने का टाइम है, उस पर आप लोग ध्यान बिल्कुल लगा सकते हो।
आपके एम्प्लॉयज हैं उनसे भी आपको ईगो क्लैश नहीं करना है, क्योंकि 10th दृष्टि आपके 10th हाउस से पढ़े करियर के हाउस पे, आप लोगों से बॉसेस से अपने कैसे बातचीत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब चीजें आपको करना है। कोई प्रोजेक्ट्स में डिलेज हो सकता है, ठीक है, अचानक से कोई प्रॉब्लम नहीं चली थी, पुरानी प्रॉब्लम स्टक हो सकती है, पुरानी कोडिंग में कोई दिक्कत आ सकती है, जो कोडिंग करता है या सीए है कोई पुराने केसेस में फंस सकते हैं, तो ये सब चीजें पुरानी चीजें आप लोग के सामने जरूर आ सकती हैं। तो ये था, मैंने पाइसेस वालों को लगता है बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझा दिया। तो ये था पाइसेस लगन वालों के लिए। आप लोग अगर मैं रेमेडीज की बात करूं तो आप लोग को ओम सम शनिश्चराय नमः की चैंटिंग करना है, जो लोग हिंदू हैं, ठीक है। सैटरडे को शिवलिंग पे आप लोग तेल अर्पण कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। आप लोग एक काम और भी कर सकते हो कि कोई भी आयरन या फिर काले कलर की चीज कोई भी दान करोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का मेडिटेशन, योगा, चुपचाप रहना, साइलेंटली बिहेव करना, डिटैच करना, ये सब चीजें आप लोग को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और कोई भी गलत आदतों पर जो पड़े थे उनको बिल्कुल हटाना है, नहीं तो स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल नेगेटिव असर दे देगी आप लोग को। हनुमान चैंटिंग भी कर सकते हो, वो भी आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। और कोई ब्लैक काला कुत्ता होता है उनको भी अगर दान दोगे या चींटियों को दान दोगे तो वो भी आप लोग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। जो जैन है वो लोग मुनीश्वर भगवान की चैंटिंग कर सकते हैं। ब्लैक कलर की कुछ भी चीज दान करोगे तो बहुत अच्छा है। आयरन की कुछ चीज दान करोगे बहुत अच्छा है। काले कुत्ते को आप लोग दान कर सकते हो, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। और सैटरडे के दिन अगर आप लोग मंदिर जाओगे तो वो भी बहुत अच्छा है। तो ये सब चीजें हैं जो पाइसेस या लगन और मून साइन वाले हैं वो अपना फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि देखो आप लोग का ये जो टाइम है ना, ये बहुत कार्मिक टाइम है, डीप कार्मिक टाइम है। और पास्ट के लोगों से आप लोग को अपने कार्मिक को बिल्कुल रिलीज करना है, अपने आप को इंप्रूव करना है, इमोशनली हो चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे दुनिया को कैसे जज करिए वैसे। और एक्चुअल में आप जो वो आपको दुनिया को दिखाना है, बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक गेम आप लोग को नहीं खेलना है, ठीक है। तो ये था पाइसेस लगन मून साइन वालों के। अब मेरा ये वाला जो पूरा सीरीज है ये खत्म होती है, अब मैं कोई न्यू सीरीज नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। थैंक यू।